गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्जाम देना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसा कि एसएससी, बैंक, रेलवे एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम के अलावा अब एकेडमिक क्लासेस के जो कंटेंट है वो भी आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है हमारी टीम ने। आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर की हिंदी विषय से 75 एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो पीवाईक्यू हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिए गए बारकोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राहुल शंकरतायन की रचना नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित जो 4 रचना दी गई हैं इनमें से कौन सी रचना राहुल शंकरतायन की नहीं है। मेरी तिब्बत यात्रा है, रूस में 25 मास ये भी है, मेरी यूरोप यात्रा ये भी है, चीड़ों पर चांदनी ये नहीं है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि चीड़ों पर चांदनी की बात करें तो ये रचना है निर्मल वर्मा की। किसकी रचना है ये? निर्मल वर्मा की, यानी कि ये निर्मल वर्मा का यात्रा वृतांत है। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं राहुल शंकरतायन के संबंध में। इनका जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1893 को, मृत्यु हुई थी 14 अप्रैल 1963 को। अगर इनके बचपन का नाम आपसे पूछा जाए तो इनका नाम था केदारनाथ पांडे। अगर इनके धर्म के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाए कि इन्होंने कहाँ पर कौन सा धर्म प्राप्त किया था, तो 1930 में इन्होंने बौद्ध धर्म श्रीलंका में प्राप्त किया। राहुल शंकरतायन के कुछ प्रमुख यात्रा वृतांत हैं, जैसे कि मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, रूस में 25 मास, यह सभी राहुल शंकरतायन के यात्रा वृतांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोलाराम की पत्नी के अनुसार भोलाराम की बीमारी क्या थी? गरीबी की बीमारी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? प्रेमचंद को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं प्रेमचंद के संबंध में। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को, मृत्यु हुई है 8 अक्टूबर 1936 को। यदि इनके उपनाम की बात की जाए तो इनको जो उपनाम दिया गया वो है कलम का सिपाही, और ये जो नाम जो दिया था वो दिया था अमृत रॉय ने। प्रेमचंद की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें आती है गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, मानसरोवर। इन सभी रचनाओं को ध्यान से पढ़ लें ताकि आपको ऑप्शन में मिले तो आप अच्छे से अपना जवाब दे सकें ऑप्शन में। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? आपको बताना है जो कलम का सिपाही जो रचना है वो किस विधा की रचना है, तो वो है जीवनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 30 वर्ष का साथी नामक संस्करण किस साहित्यकार के जीवन से संबंधित है? आपको बताना है जो 30 वर्ष का जो साथी नामक संस्करण है वो किस साहित्यकार के जीवन से संबंधित है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि रामविलास शर्मा के जीवन से संबंधित है। गिल्लू रेखा चित्र महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में संकलित है? मेरा परिवार में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि बात की जाए फोर्ट विलियम कॉलेज की तो इसकी स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। को कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। आपसे प्रश्न में ये पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां हुई थी, आपको जवाब देना है कलकत्ता में। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वहां के तत्कालीन गवर्नर थे। अगर इसके उद्देश्य के विषय में पूछा जाए तो यूरोपीय प्रशासक एवं नागरिकों को भारतीय भाषा में शिक्षित करना था। यहाँ पर जितने भी जब हमारा देश उपनिवेश के रूप में था तो यहाँ पर यूरोप कंट्री के जितने भी सिटीजन्स आए थे तो उनको इंडिया के लोगों के बारे में जानने के लिए, तो भाषा एक अच्छा माध्यम होता है किसी के विषय में जानने के लिए। तो उन्होंने भाषाएं आकर भारत की जितनी भी भाषाएं उनको सीखने का प्रयास किया और उनको जो शिक्षण हुआ वो फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निम्न में से किस रचना को हिंदी में खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मानते हैं? भाषा योग वशिष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का प्रभाव निम्न में से किस हिंदी कहानी पर देखा जाता है? इंदुमती पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11 वर्ष का समय कहानी के रचनाकार कौन है?
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष की कहानी के रचनाकार हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ऋणजल धनजल में किस राज्य की सूखा और बाढ़ की चित्रण किया गया है? बिहार का चित्रण किया गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान है, रामविलास शर्मा है, नामवर सिंह है, नंद दुलारे वाजपेयी नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाता है। यदि बात की जाए मार्क्सवाद यानी कि कम्युनिस्ट की अगर बात की जाए तो इसके प्रतिपादक थे जर्मनी के कार्ल मार्क्स। इसका उद्देश्य वर्गहीन समाज की स्थापना एवं उसका प्रचार प्रसार करना। हिंदी साहित्य में अगर मार्क्सवाद आलोचकों की बात की जाए तो इसमें प्रमुख आते हैं शिवदान सिंह, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? रंगभूमि है, गोदान है, कर्मभूमि है, गुनाहों का देवता नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो गुनाहों का देवता है ये लिखा है, किसने लिखा है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि गुनाहों का देवता जो है वो किसने लिखा है? आप बताएंगे धर्मवीर भारती ने। हिंदी का वॉल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने जो लिखा है वो है झांसी की रानी। झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? आपको बताना है कि जो झांसी की रानी थी उनके बचपन का नाम क्या था? मनु था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि झांसी की रानी के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में इनका जन्म हुआ। 18 जुलाई 1858 को ग्वालियर में इनकी डेथ हुई। अगर इनके उपनाम की बात की जाए तो इनके 3 उपनाम बहुत चर्चित रहे। पहला रहा था मनु जो बचपन में था, फिर किशोर अवस्था में इनके नाम परिवर्तन हुआ, छबीली रखा गया, और जब यह झांसी में विवाह के पश्चात इन्होंने प्रवेश किया तो यह इनका नाम झांसी की रानी पड़ा। अगर इनकी माता की बात की जाए तो भागीरथी सापेरे इनकी माता है और पिताजी का नाम है मोरोपंत तांबे और जो इनके पति थे उनका नाम था गंगाधर राव। अगर संतान की बात की जाए तो दामोदर राव इनकी प्रथम संतान थी जिसका जो डेथ थी वो 4 माह के बाद हो गई थी, यानी कि जन्म के 4 माह बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात इन्होंने एक दत्तक पुत्र के रूप में एक बच्चे को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था आनंद राव। झांसी की रानी उपन्यास किस पात्र के साथ आरंभ होता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मनु के साथ। लक्ष्मीबाई को वह पत्र किसने लाकर दिया जिसमें क्रांति का संदेश था? मोतीबाई ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बुंदेलखंड के रजवाड़े भुजे हुए दीपक हैं, उनमें तेल है परंतु लौ नहीं, किसका कथन है? रानी का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? यानी कि आपको उपन्यास का नेचर बताना है, किस प्रकार का उपन्यास है। तो यह ऐतिहासिक उपन्यास है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? गंगाधर राव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किसने किया था? तात्या टोपे ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंच परमेश्वर कहानी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, यह कथन किस कहानी से लिया गया है? पंच परमेश्वर से लिया गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पाजेब कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गैंग्रीन कहानी किस अन्य नाम से भी प्रकाशित हुई थी? रोज
के नाम से भी प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि बात की जाए गैंग्रीन कहानी की तो ये अज्ञे द्वारा लिखित एक कहानी है। इसमें जो मुख्य पात्र है उनका नाम है मालती। आपसे प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है जो गैंग्रीन कहानी में उसमें जो मुख्य पात्र है उनका नाम क्या है, तो आपको बताना है उनका नाम है मालती। और मालती की बात की जाए तो मालती उद्दंड एवं चंचल स्वभाव उनका वर्णन किया गया है इस कहानी के अंतर्गत। गैंग्रीन कहानी की प्रमुख पात्र का नाम बताइए। प्रमुख पात्र है मालती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यशपाल की कहानी पर्दा में पर्दा किस बात का प्रतीक है? झूठे सम्मान का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तीसरी कसम में हीरामन ने हीराबाई को कौन सी लोक गाथा सुनाई थी? महुआ घटवारिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर तीसरी कसम की बात की जाए तो यह परीश्वर रेणु द्वारा लिखित एक कहानी है। इसका केंद्रीय विषय अगर आपसे पूछा जाए तो प्रेम है। नायक कौन है इसमें? हीरामन। अन्य पात्र हैं हीराबाई एवं लाल मोहर। तीसरी कसम कहानी का नायक कौन है? हीरामन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पिता कहानी के रचनाकार कौन है? ज्ञान रंजन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? 1933 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर बात की जाए ध्रुव स्वामिनी नाटक की तो इसका प्रकाशन हुआ था 1933 में। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक नाटक है। आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार की विधा है, तो आप कहेंगे ये ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी के अगर पिता की बात की जाए तो वे लक्ष्मी राज हैं और संबंधित कालखंड की बात की जाए तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। मुख्य पात्र की अगर बात की जाए ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कौमातिन, यह तीनों महिलाएं हैं। एवं पुरुषों में रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, इंगिल, मिहिरदेव और पुरोहित, यह सभी पुरुष है, पात्र है। ध्रुव स्वामिनी नाटक इतिहास के किस कालखंड से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी कितने अंकों में लिखा गया है? 3 अंकों में लिखा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है? कौमा है, रामगुप्त है, मंदाकिनी है, देवसेना नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पुरुषों ने स्त्री को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से उद्धृत है? ध्रुव स्वामिनी से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस पात्र का कथन है? ध्रुव स्वामिनी का कथन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो अपराध करोगे उसका फल अच्छा ना होगा, यह कथन किसका है? आचार्य मिहिरदेव का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टेक केयर एंड फोकस योर गोल। और मेरा प्यार मेरा स्नेह सब भुला दोगी, यह कथन किसका है? सकराज का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस रचना में पन्नादाय की अभूतपूर्व त्याग और बलिदान की ऐतिहासिक गौरवगाथा का चित्रण किया गया है? बी यानी कि दीपदान में। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में भारतीय हरिश्चंद्र ने भारतीयों की तुलना किससे की है? रेलगाड़ी से की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध भारतीय हरिश्चंद्र ने किस शहर में भाषण देने के लिए लिखा था? बलिया में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध बलिया भाषण के रूप में लिखा गया था? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मित्रता निबंध में लेखक ने जीवन की औषध किसे बताया है? विश्वास पात्र मित्र को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
कौन सा निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? आलोक पर्व है, अशोक के फूल है, कुटज है, चिंतामणि नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तुम चंदन हम पानी निबंध के अनुसार चंदन घिसते घिसते क्या घिस जाता है? नख। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुशन का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह सूक्ति किस निबंध से संबंधित है? मित्रता से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है अशोक के फूल है, साहित्य सहचर है, कुटज है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पथ के साथी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मंटो मेरा दुश्मन संस्करण के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 30 वर्ष का साथी किस विधा की रचना है? संस्मरण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक साहित्य की डायरी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? अतीत के चलचित्र है, पथ के साथी है, स्मृति की रेखाएं हैं, माटी की मूर्तें नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर बात की जाए माटी की मूर्तें, ये किसकी रचना है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी की, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अभिनेता किसका महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन बी यानी कि नाटक का। 63 महादेवी वर्मा के रेखाचित्र गिल्लू में गिल्लू किसका नाम है? गिलहरी का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रिपोर्ट्स किस भाषा का शब्द है? ये फ्रेंच वर्ड है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। झूठन रचना का संबंध किस विमर्श से है? दलित विमर्श से है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आत्मकथा की विशेषताओं में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? काल्पनीयता नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या का प्रयास करने से कौन रोकता है? चंद्रगुप्त रोकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिस रचना में किसी यात्रा विशेष का उल्लेख किया जाता है उसे किस विधा के अंतर्गत रखा जाता है? यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रतिदिन की घटनाओं के संकलन पर आधारित हिंदी गद्य विधा क्या है? डायरी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेरी तिब्बत यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? राहुल संकरतायन का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है? झूठन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हरिशंकर परसाई की रचना है? श्रद्धा का दौर है, भोलाराम के जीव है, सदाचार की ताबीज ये भी है। इस प्रकार उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऋणधन धनजन किस साहित्यिक विधा की रचना है? यह है रिपोर्ट्स। क्या है? रिपोर्ट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कलम का सिपाही किसकी रचना है? इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पदम सिंह शर्मा की रचना में मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? यह एक इंटरव्यू है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सभी सामान्य साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इस पर इस तरह की कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक वीडियो आपको निरंतर प्रोवाइड की जाएंगी। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी कोई गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है, जो आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बूस्ट योर नॉलेज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।